9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर नहीं हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो हम लोग 0 को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो 0 शून्य के बारे में कह रहा है ना, शून्य के बारे में बोल रहा है। शून्य को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। शून्य को क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो यहाँ p क्या हो गया, तुलना करते हैं। तो p बराबर हो गया तुम्हारा 0 और q बराबर कितना हो गया 1। तो p 0 है लेकिन q 0 नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। और p और q पूर्णांक है। 0 p हो गया 0 और 1 हो गया p। 0 और 1 पूर्णांक है, ये है 0 और 1 पूर्णांक है और 1 जो है 1 0 के बराबर नहीं है। मतलब ऊपर वाला 0 होगा, नीचे वाला 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 क्या है, इसीलिए 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या निकालने का तरीका है कि जितना परिमेय संख्या कहेगा तो सबसे पहले जो दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे 3 और 4 के बीच नहीं, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। तो करते क्या है, दोनों को जोड़ते हैं। 3 जोड़ 4/2 कितना हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरी, पहली था, अब क्या लिखेंगे, दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी के लिए एक बार पहले वाला लेंगे 7/2 और जोड़ एक बार 2 गो में से एगो कोनो ले लेंगे। इसमें से क्या ले लें, 3 ले लेते हैं और इसको गुना कर देते हैं 1/2 से। गुना कर दें कि भाग कर दें, 2 से भागा करें कि 1/2 से गुना करें, बात क्या है, एक ही है। तो अंदर में भिन्न का क्या हो जाएगा, जोड़ होगा। 3 दूना हो जाएगा 6 और /2 और गुना 1/2 तो है ये है। तो 7 6 13, 13/2 और गुना 1/, तो 13 के 13/4। ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या। अब क्या निकालेंगे हम लोग, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, जो निकला है दोनों नया वाला वो लेंगे। कौन सा निकला, एगो ये निकला है, एगो ये निकला है। तो 60/2 एगो है कितना 13/4, दोनों को जोड़ देंगे 1/2 से गुना कर देंगे। 1/2 से गुना करना, 2 से भागा करना, बात क्या है, बराबर है। जिसका लघुत्तम लेंगे 4, 2 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 13 के 13 गुना 1/2, तो बराबर हो गया 13 14 कितना होगा 27। 27/4 गुना 1/2, तो 27/4 दोनों। ये कौन परिमेय संख्या हुआ। अब क्या लिखेंगे, चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ठीक है। एगो नया वाला निकला है वो लेंगे 27/8, एगो पुराना वाला कौन ले लेंगे 13/4। गुना किसे करेंगे, 2 से। 4 8 का लघुत्तम 8 हुआ, 27 के 27 होगा। जोड़ 4 दूना 8, 13 दूना 26, गुना किससे होगा 1/2 से। तो 7 6 13, 2 2 4 1 53 होगा /8 गुना 1/, कितना हो गया 53/16 ना। ये कौन परिमेय संख्या हुआ। अब कौन निकालना है, पांचवी या पांचवा परिमेय संख्या। क्या करेंगे इसके लिए, फिर लिखेंगे नया वाला 53/16 जोड़ कितना है 27/8 गुना किससे करेंगे 1/2 से। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा। 53 1 53 होगा प्लस 8 दूना 16, 27 दूना कितना 54 होता है 1/2। 53 54 कितना होता है 4 3 7 107 होता है क्या,
बट्टे 16 दूना 32। कौन निकला ये? पाँचवीं। अब क्या निकला है? छठी और अंतिम। क्या? छठी परिमेय संख्या। क्या करना है? नया वाला लेंगे 100 कितना 7/32 और जोड़ क्या करना है? 53/16 और गुना किससे करना है? 1/2 से। तो 53 16 32 का लघुत्तम कितना होता है? 32 ही होगा, इसलिए 107 जस का तस रहेगा। 16 दूना 32, 53 दूना 106 गुना 1/2। 106 107 कितना होगा? 213। 213/32 गुना 1/2, तो 213 होबे करेगा बटे 32 दूना 64। यही होगा ना। तो देख लो कौन सा परिमेय संख्या निकला। पहला कौन निकला था? ये। दूसरा क्या निकला था? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या निकलता है? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में तो अनंत मतलब क्या हुआ? जैसे दो, एक परिमेय संख्या यहाँ है, एक परिमेय संख्या यहाँ, यही हुआ दो परिमेय संख्या। इसके बीच में जब अनंत संख्या होती है तो अनंत में से ये कुछ छेद दिया हुआ है, अनंत में से ये कुछ ही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि अनंत में से हम 6 को लिखे हैं, अनंत में से 6 को लिखे हैं, इसलिए आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। और हर एक बार 9th के परीक्षा में ये प्रश्न कोनो ऐसा साल नहीं है कि जिस बार ये प्रश्न नहीं पूछा। हर एक बार आता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालें। अब इसी में है पांचवी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी ही का 5 तक का था। फिर क्या करेंगे? नया वाला लेंगे 59/80 जोड़ एगो पुराना लेंगे। कौन? 29/40 को ले लो। गुना किससे करना है? 1/2 से। 80 40 का लगता हुआ 80। ऊपर में हो जाएगा 59 जोड़ 40 दूना 29 दूना कितना होता है? 58। गुना कितना होगा? 29 58 कितना होता है? 107। 117 होगा कि 9 8 17 50 117 ना होगा। 117/80 दूना 160। यही हुआ पांचों परिमेय संख्या। दोनों को जोड़े, दूसरे भगा दी। अब सच में चाहिएगा। चौथा प्रश्न है सत्य और असत्य में कौन सा कथन सत्य है? कहता है नीचे के कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, यही ना प्राकृत संख्या। क्या ये पूर्णो संख्या में सब संख्या आता है? हाँ, पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 आता है, लेकिन प्राकृत संख्या सब भी आता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या का सभी मतलब प्राकृत संख्या सब आ जाता है पूर्ण संख्या में, तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या है ये? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि गिनती की संख्या में सिर्फ 0 लगाते हैं तो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन गिनती एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ये है। पूर्ण संख्या जब है तो गिनती तो उसमें भी किया है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तब पूर्णांक होता है क्या? माइनस वाली संख्या भी होती है, 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। तब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं आती है, लेकिन पूर्णांक में आती है। इसलिए ये गलत है, ये असत्य है। समझिए, ये असत्य है। ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 1/2, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय है तो सभ्य परिमेय पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता है, इसलिए ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ।